छिपा हुआ खजाना, यूमी की कहानी। एक छोटे छिपे हुए जापानी गांव में, जहां घने जंगल और धुंधली पहाड़ियां थी, एक लड़की एको रहती थी। वह अपनी तेज समझदारी और अनजान चीजों की खोज में रुचि के लिए जानी जाती थी। प्राचीन आत्माओं और छिपे खजानों की किंवदंतियां उसे बहुत पसंद थी और वह अपने दिनों को रोमांच की कल्पनाओं में बिताती थी। एक शाम, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, एको ने गांव के किनारे स्थित सुनसान हवेली की जांच करने का फैसला किया। कहा जाता था कि वहां एक युवा लड़की की आत्मा है, जो कई साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उत्सुकता और थोड़ी डर के साथ एको ने हिम्मत जुटाई और हवेली की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजे पर कदम रखा, एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी, जिससे उसकी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। हवेली डरावनी लग रही थी। इसके टूटे हुए खिड़कियों ने उसे काले आंखों की तरह देखा। एको ने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला, जो विरोध में करा उठा। अंदर हवा धूल और सड़ने की गंध से भरी हुई थी। अचानक उसने एक नरम फुसफुसाहट सुनी, जो खाली हॉल में गूंज रही थी। मेरी मदद करो, मुझे खोजो। एको का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह उस आत्मा की आवाज थी? जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने आवाज का पीछा करना शुरू किया। एक मंद रोशनी वाले कमरे में एको ने एक धूल भरे दर्पण को देखा। जैसे ही वह करीब गई, उसने देखा कि इसके पीछे एक झिलमिलाती रोशनी है। ध्यान से देखते हुए उसने देखा कि दर्पण में एक लड़की की छवि है, जिसके लंबे बाल और उदास आंखें थीं। मैं यूमी हूँ, उस लड़की ने कहा। उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट में थी। मुझे इस जगह से बंधन तोड़ने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। एको, जो दोनों डर और आकर्षण में थी, ने पूछा, क्या बंधन? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? यूमी ने बताया कि कई साल पहले उसने हवेली के भीतर एक छिपा खजाना खोजा था, लेकिन उसकी लालच ने अंधेरे बलों को बुला लिया, जिसने उसकी आत्मा को दर्पण में बंद कर दिया। केवल एक सच्चे दिल वाला व्यक्ति मुझे मुक्त कर सकता है, यूमी ने कहा। तुम्हें खजाना ढूंढकर इसे जंगल में छिपे मंदिर में लौटाना होगा। मदद करने का दृढ़ संकल्प लेकर एको ने सहमति जताई। यूमी की आत्मा ने उसे हवेली के विभिन्न कमरों में मार्गदर्शन किया, संकेतों और पहेलियों का खुलासा किया जो खजाने तक ले जाते थे। प्रत्येक चुनौती ने एको की स्थिरता और चतुराई की परीक्षा ली, लेकिन वह लगातार आगे बढ़ी। आखिरकार कई घंटे बीतने के बाद एको ने फर्श की एक छिपी हुई जगह के नीचे एक सुंदर अलंकृत डिब्बा पाया, जो चमकदार रत्नों से भरा था। जैसे ही उसने इसे छुआ, कमरे का तापमान गिर गया और चारों ओर छायाएं घूमने लगी। अब जाओ, एक गहरा स्वर गूंजा। खजाना श्रापित है। एको का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने यूमी की प्रार्थना को याद किया। हिम्मत जुटाते हुए उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं डर को नियंत्रित नहीं होने दूंगी। उसने डिब्बा पकड़ा और दौड़ पड़ी, महसूस करते हुए कि छायाएं उसके पीछे खींच रही हैं। हवेली से बाहर निकलते हुए एको जंगल की ओर दौड़ी, यूमी की फुसफुसाहटों से मार्गदर्शित। रास्ता कठिन था, कांटेदार झाड़ियों और अंधेरे से भरा था, लेकिन एको ने आगे बढ़ना जारी रखा। अंततः वह मंदिर तक पहुंची, जो एक प्राचीन पत्थर की संरचना थी, जो काई और बेलों से ढकी हुई थी। मंदिर के केंद्र में एक पीडस्टल था, जो डिब्बे के लिए एकदम सही आकार में बना था। एको ने खजाना वहां रखा, और जैसे ही उसने ऐसा किया, मंदिर में एक चमकदार प्रकाश फैल गया। छायाएं पीछे हट गईं, और यूमी ने उसे प्रकट किया, प्रकाश से भरी हुई और स्वतंत्र। धन्यवाद एको, यूमी ने कहा। उसकी आंखों में आभार चमक रहा था। तुमने मुझे शाश्वत अंधकार से बचा लिया है। एको ने मुस्कुराते हुए गर्मी का अनुभव किया।
लेकिन जैसे ही उसने जाने के लिए मुड़ने का सोचा, यूमी का चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन तुम्हें एक बात जाननी चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज अब गंभीर थी। यह श्राप केवल मेरा नहीं था, यह गांव से जुड़ा हुआ था। अंधकार लौटेगा यदि तुम खजाने की रक्षा नहीं करोगी। एको का दिल धड़क उठा। तुम्हारा क्या मतलब है? खजाना गांव के इतिहास का एक हिस्सा है, प्रकाश और अंधकार के बीच एक संतुलन। तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी, नहीं तो साए वापस आ जाएंगे जो उन्होंने खोया था। इतना कहकर यूमी प्रकाश में गायब हो गई और एको मंदिर में अकेली रह गई। उसके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ भारी था। उसने महसूस किया कि उसका रोमांच खत्म नहीं हुआ था। खजाने की रक्षा के लिए उसे सतर्कता और साहस की आवश्यकता होगी, न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए। जब एको अपने गांव की ओर वापस चलने लगी, तो उसे पता था कि असली चुनौती अभी बाकी थी। छायाएं शायद अभी के लिए दूर हो गई थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वे केवल सही क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। हवेली का रहस्य और उसकी प्रेतवाधित अतीत अब उसे गांव से बांधता था, और वह अगले आने वाले किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार थी।